अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना एग्लोनिमा कलेक्शन दिखा दूँ। तो क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इस बेसमेंट की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है और ज़्यादातर एग्लोनिमा मैं इधर इस साइड पर ले आई हूँ। तो ये अंदर से मुझे देखने में बड़ी आसानी होती है, सारे एक साथ रखे हुए नज़र आते हैं एंड अच्छे भी लग रहे हैं ज़ाहिर है। और कुछ थोड़े एक दो इधर रह गए हैं। दीज आर एक्चुअली, एक इसको तो खैर मैं इसलिए नहीं मूव कर सकी कि ये इधर इस क्यारी में लगा हुआ है। इफ़ यू कैन सी, ये वाली दूर से दिखाऊं, ये वाली क्यारी में। अच्छा, ये मेरा सबसे पुराना एग्लोनिमा है। इसका नाम है एग्लोनिमा पीकॉक, क्योंकि इसके जो ये पैटर्न्स देखें तो ज़रा सा ये पीकॉक की शक्ल के आपको लगते हैं। ये और चंद एक और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पुराने तरीन एग्लोनिमा हैं और इस वाले को तो खैर मैं बिल्कुल जैसे आप डिफेनबेकिया को डिवाइड करते हैं ना, इस तरह से आप इसको भी प्रोपगेट कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्लांट्स इन दिस वन क्यारी और ये मुझे बड़े पसंद हैं बिकॉज दे आर सर्वाइविंग, दे आर फ्लरिशिंग। फिर ये इधर सारे, ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह जो फाइलोडेंड्रॉन्स हैं इस जगह पे रखे हुए, उनको मैं अलहदा से आपको दिखाऊंगी। अभी हम एग्लोनिमा पर बात कर रहे हैं खाली, ठीक है जी। तो और एक ये है मोडेस्टम। ये कुछ एक इसके पत्तों की शक्ल जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी पीस लिली जैसी लगती है। फूल भी इसके उसी किस्म के होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी स्टेम होती है, ये आप नीचे देख रहे हैं, इसकी ये लंबी सी स्टेम होती है, जबकि पीस लिली में अमूमन स्टेम नहीं होती, नीचे से ये पत्ते इसके आ रहे होते हैं, ठीक है। फ़र्क भी है काफ़ी इसके लीव्स में, लेकिन एक शख्स जिसने ना देखा हो पहले पौधा, वो धोखा खा सकता है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर दिस पर्पस। फिर बाकी सारे एग्लोनिमा मेरे इधर रखे हुए हैं, इफ़ यू कैन सी दैट। दिस वन इज़ अगेन द ओल्डेस्ट। इसके और बहुत सारे पौधे इंडोर मैंने रखे हुए हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड बीजे फ्रीमैन और इसके पीछे जो रखा हुआ है ये भी काफ़ी पुराना है। मेरा ख्याल है 7-8 साल इसको हो गए हैं और इसको कहते हैं डायमंड बे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सेंटर विच इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस डार्कर ग्रीन शाइन्स लाइक अ डायमंड। ओके, ये है जनाब। फिर इस तरफ आएँ तो ये 2-3 पौधे एक ही तरह के हैं। दे आर कॉल्ड वाइट रेन। आई थिंक यू कैन इमेजिन कि इसका ये नाम क्यों है। एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। इसको मैंने अभी सेपरेट भी किया है और काफ़ी बड़े हो गए। ये मैंने जब लिए थे तो इनके हार्डली 2-3 पत्ते थे। नाउ दे आर लाइक बुशी बिग प्लांट्स माशाल्लाह। फिर इस तरफ है, इसकी मुझे आईडी का शोर नहीं है बिकॉज इट्स वेरी मतलब बहुत ही ग्रीन सा और बहुत कोई शॉकिंग पैटर्न या कलर्स इसमें नहीं है, तो आई कुडंट सर्च द एग्जैक्ट वैरायटी। फिर ये वाला है, दिस इज़ कॉल्ड मरिया। इसका कलर तो इतना कोई बहुत शॉकिंग नहीं है, बट इसका जो पैटर्न है ये देखिए आप, दिस इज़ जस्ट लाइक पिक्टम ट्राई कलर। और मगर उसके ज़ाहिर है कलर्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ग्रीन्स उसके अंदर होते हैं, मुख्तलिफ शेड्स ग्रीन के, विच मेक इट रियली प्रिटी। फिर आप नीचे इधर आ जाएं तो दिस इज़ कॉल्ड वाइट वैलेंटाइन। इसकी आप शेप देखें पत्ते की, बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा लीफ है। और इस तरफ अगर आप आएँ, इससे मिलता जुलता एक और पौधा है, दिस इज़ कॉल्ड स्नो वाइट। तो अगर आप ज़रा दूर से देखें, दोनों की शेप में और कलर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आप अगर इफ़ यू कैन नॉट अप्रिशिएट द डिफरेंस, तो फिर आपको लगेगा कि एक ही प्लांट है। अच्छा, फिर इस तरह से ये वाला जो है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ओल्ड प्लांट, मेरे पास 3-4 साल या शायद इससे भी ज़्यादा से है, लेकिन ये थोड़ा सा कोने में रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये बेचारा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सका है। अब मैंने इसको इस तरफ निकाल के और इसमें थोड़ी खाद वगैरह डाली है, सो इंशाल्लाह सून इट विल बी इन अ बेटर शेप।
दिस इज़ आई थिंक रेड वैलेंटाइन है ये, क्योंकि इट हैज़ अ सिमिलर राउंड शेप विद स्पाइक एट द एंड। तो लेट्स सी, इसको मैं फॉलो करूँगी। थोड़े और मैच्योर हो जाते हैं लीव्स तो कैसे रहते हैं, क्या इनकी आईडी नज़र आती है। फिर ये है जनाब, दिस इज़ कॉल्ड एटा रोज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रिटी रोज़ी पिंक कलर इन इट्स लीव्स। बहुत ही खूबसूरत है। ज़रा लंबा हो गया था तो इसको मुझे सहारे के लिए ये लकड़ी लगानी पड़ी इसके पास, इसके साथ। अगेन आई हैव 2 प्लांट्स और वो दोनों ही अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसके पत्तों का और सभी के इसके जो एग्लोनिमा के लीव्स हैं, ख़ासतौर पर विद रेड और पिंक शेड्स, उनके जो शेड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो जब वेदर बहुत इनकी मर्जी का होता है तो डार्कर शेड आता है, जैसे कि ये पुराना पत्ता है। और अमूमन ये वाला इसका जो शेड है ना, ये वाला पिंक, दिस इज़ द यूजुअल वन। लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही ग्रीन पत्ता भी आ जाता है, लाइक दिस और दिस, इस तरह से। तो दे कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, लाइट एक्सपोजर और जो इनको फीड मिल रही होती है उस सब कुछ के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक है जनाब, ये हो गए। फिर ये ऊपर हैं जो कि ज़रा मोर एक्सपेंसिव वैराइटीज़, न्यूअर वैराइटीज़, और आई थिंक दे आर प्रिटियर एज वेल। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड, सॉरी कोई कहीं पे कुछ काम हो रहा है शायद। सो दिस वन इज़ कॉल्ड हार्लेक्विन एंड दिस इज़ अ सिमिलर वन दैट इज़ कॉल्ड रेड एंड डॉट। इसमें ये देखें फूल आए हैं बड़े खूबसूरत से। अभी तक मैंने इनको काटा नहीं है बिकॉज दे लुक रियली प्रिटी। अगर हम इन दोनों को साथ रख के देखें तो आप देखेंगे कि ये हार्लेक्विन में ज़रा येलो प्रिडोमिनेंट है और पिंक है इन द सेंटर, जबकि इधर रेड डॉट में रेड है और ज़रा डार्क ग्रीन कलर जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ शेप और साइज़ वगैरह मिलता जुलता ही है इनका। फिर एक और, ये दो एक जैसी सी शक्ल के प्लांट्स हैं। ये दोनों ही रेड लिपस्टिक कहकर सेल किए जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक में रेड कलर ज़रा ज़्यादा है और दूसरे में थोड़ा कम है। तो ये वाला जो कम रेड के साथ है, जिसमें ग्रीन प्रोमिनेंट है और थोड़ा बहुत येलो स्ट्रीकिंग भी है, दिस इज़ कॉल्ड साइम अरोरा। वाइल द वन विद मोर रेड, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड क्रेटा और क्रेट। पत्तों की शेप में भी फ़र्क है, ये थोड़े से वेवी से और ज़रा ब्रॉडर पत्ते हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा शार्प सा रेड कलर है। इसमें भी फ्लावर आ रहा है। I'll see, इसको कुछ दिन रख के एंड देन I'll कट देम ऑफ। इनके फ्लावर्स काटने से फ़ायदा ये होता है कि चूँकि ये पौधे जो हैं वो अपने पत्तों के लिए लगाए जाते हैं, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने शोई नहीं होते एंड दे टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, ज़ाहिर है। तो अगर आप फ्लावर्स को सेक्रीफाई करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। अच्छा, फिर एक ये है, दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी वन, दिस इज़ कॉल्ड लेडी वैलेंटाइन। और इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा ही खिला हुआ सा पिंक कलर है इसका, विद सम ग्रीन स्ट्रीकिंग्स ऑन द एजेस। और देखें नया लीफ जो निकल रहा है वो बहुत ही डेलिकेट सा, बहुत ही लाइट से कलर में है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं थोड़े से डार्कर होते जाते हैं, लेकिन बहरहाल इट्स अ रियली 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 प्रिटी वन। अच्छा, ये मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग कलर मेरे एग्लोनिमा कलेक्शन में, सबसे महंगा पौधा है। एंड दिस इज़ कॉल्ड रेड एम्परर। एम्परर है जनाब ये, तो जाहिर है कि बेस्ट होगा। इसका अगर आप देखें तो रेड कलर भी सबसे ज़्यादा डार्क और शार्प है, एंड इवन द ग्रीन इज़ वेरी डार्क एंड वेरी शार्प। तो ये हैं जनाब मेरे फ़िलहाल वाले एग्लोनिमा, और इंशाल्लाह जैसे मुझे और वैराइटीज़ नज़र आएंगी I'll try to add them to my collection. I love them. They are doing pretty well in this basement, जहाँ के indirect bright light इनको अवेलेबल है। ख़्याल आपने क्या रखना है कि इनको ओवर वाटरिंग नहीं करनी,
ओवर वाटरिंग से ही मर जाते हैं। अरे एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जनाब, ये जो है मैंने इसकी तस्वीर लगाई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों को याद होगा। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल ये एग्लोनिमा मेरा जो है ओवर वाटरिंग से मर गया था और इसका सिर्फ ये एक पत्ता रह गया था, जिसको मैंने ये देखें अलहदा से इसी पॉट में मिट्टी चेंज करके लगा दिया था। और कोई तकरीबन 4-5 महीनों के बाद अब इसमें से ये पौधा निकलना शुरू हो गया और इंशाल्लाह ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके अंदर कलर भी आ जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रेशियस वन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है ताकि इसको ज़्यादा कोई मसाइल ना आए। और अपार्ट फ्रॉम एग्लोनिमा ये भी मैं चुनने से आपको दिखा दूँ मेरे प्यारे प्यारे फिटोनिया, ये वाइट वाला है और ये रेड वाला है। दे आर डूइंग वेल इंशाल्लाह, होप दे विल सर्वाइव द विंटर हियर। ओके जनाब, तो ये हैं एग्लोनिमास और इंशाल्लाह जैसे और ऐड होंगे तो आई विल शो देम टू यू एज़ वेल। ये एक छोटा सा फेरी एलोकेशिया है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, अभी ज़रा छोटा है, बेबी प्लांट है। ये इनके बीच में इसलिए रख दिया गया है कि इस बेचारे की और कोई बड़ी अच्छी सी जगह नहीं मुझे मिल रही थी। सो दैट्स इट, होप यू एंजॉयड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।